नीलिमा एक गोरी चिट्टी लड़की थी। उसकी शादी नोएडा के संजय तोमर से होती है। संजय तोमर भी एक खूबसूरत और गोरा चिट्टा लड़का था, बिजनेसमैन था, भी काम के सिलसिले में काफी व्यस्त रहता था। इन दोनों की शादी के एक साल बाद जब एक बच्चा पैदा होता है तो दुनिया चौंक जाती है, हॉस्पिटल स्टाफ भी चौंक जाता है। वो बच्चा एकदम अफ्रीकन निग्रो की तरह से ब्लैक, और ये देख के लोग चौंक जाते हैं। संजय जो तोमर था उसको काफ़ी आश्चर्य होता है, लेकिन अंत में वो जान जाता है कि कहीं न कहीं मामला इल्लीगल रिलेशन का है और अपनी वाइफ को वो तलाक दे देता है। मामला नोएडा का है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले एक परिवार में नीलिमा पैदा होती है। नीलिमा धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होती है तो नीलिमा की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है। नीलिमा पढ़ने में तेज तर्रार थी। वो बीकॉम करती है, एमबीए करती है। इसके बाद जब उसके पिता को चिंता होती है कि अब इसकी शादी कर दी जाए तो नोएडा में ही संजय तोमर से उसकी शादी तय कर दी जाती है। संजय तोमर एक बिजनेसमैन है और काम के सिलसिले में उसकी अच्छी खासी बिजनेस है और पहचान है। दोनों परिवार को ये रिश्ता पसंद आता है और दोनों के शादी कर दी जाती है। जब नीलिमा शादी करके नोएडा में चली जाती है तो वो एक बढ़िया सा मकान लेता है, किराए का मकान लेता है। दोनों उसमें शिफ्ट कर जाते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं। लेकिन संजय का ये मामला था कि संजय चूंकि एक बिजनेसमैन था, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था और उस मकान में एक फ्लैट खाली था। इस दौरान वहाँ नाइजीरिया का रहने वाला एक व्यक्ति जो कैल्विन है वो आता है और वो भी रूम की बात करता है। तो ये पता चलता है कि एक फ्लैट खाली है तो कैल्विन उसको ले लेता है, कैल्विन रहने लगता है। अब होता क्या है कि चूंकि जो संजय था वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, नीलिमा अकेली रहती थी, कई बार अकेलेपन का शिकार होती थी। संजय काफी दिनों के बाद, कभी 2 दिन के बाद, कभी हफ्ते भर के बाद वो बाहर से आता था और रहता था। धीरे धीरे जिंदगी यूं चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे नीलिमा की भी तन्हाइयां बढ़ने लगी। क्योंकि नीलिमा अभी यंग एज की थी, उसको संजय का साथ चाहिए था। अब ऐसे में एक दिन नीलिमा ऐसे ही रात में घूम रही थी तो कैल्विन चूंकि फ्लैट ले लिया था, कैल्विन भी अपने रूम में था और लेटा हुआ था। नीलिमा को लगता है कि एक फॉरेनर है, अगर इसके साथ दोस्ती होती है तो शाम टाइम भी स्पेंड हो जाता है। उसके रूम में जाती है, काफ़ी देर तक बात करती है तो कैल्विन भी काफ़ी सहज महसूस करता है। धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बार जाती है, चूंकि वो विदेशी लड़का था और काफ़ी हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का था, शरीर से भी बहुत ही स्ट्रांग, हफ्सी ऑलरेडी स्ट्रांग होते ही हैं तो वो स्ट्रांग था। नीलिमा उसके पे ऊपर फिदा हो गई। धीरे धीरे इन लोगों के बीच में काफ़ी इलीगल रिलेशन बनते चले गए और ये रिलेशन काफ़ी लंबा होता चला गया। नीलिमा को भी कैल्विन का साथ काफ़ी पसंद आने लगा और रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। संजय भी घर आता था, नीलिमा काफ़ी सहज रहती थी। संजय के न रहने के बाद भी अब उसको एक ऐसा साथी मिल चुका था कि वो काफ़ी सहज रहने लगी थी, काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब धीरे धीरे शादी के साल भर बीतते हैं तो नीलिमा इस दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके डिलीवरी का भी डेट आ गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और ये पता चलता है कि इस दिन इसकी डिलीवरी होगी। पूरा परिवार, पूरा खानदान वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब ऑपरेशन थिएटर में ये जाती है जहाँ डिलीवरी होता है, बच्चा भी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मच जाता है। बच्चे को जो है इनके परिवार वालों को भी दिखाया जाता है, परिवार वाले दंग रह जाते हैं। खुद नीलिमा भी जब देखती है तो दंग रह जाती है, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब पति देखता है तो सर पीट लेता है, अरे ये कैसे हुआ। अब मामला यहाँ पे फंसता है। नीलिमा एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की थी, पति भी बहुत गोरा चिट्टा खूबसूरत इंडियन लड़का था। 28-29 साल का वो लड़का था, लेकिन जो लड़का था एकदम काला था, कोयले की तरह से काला था। वो हफ्सी की तरह से मोटे नाक वाला, मोटे मोटे होठों वाला एक लड़का था। जब इसका परिवार देखता तो परिवार को शक होता है। संजय को भी तब समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। ये रिलेशन लीगल जो इसके फ्लैट में रहने वाला जो निग्रो है, जाहिर सी बात है उसके साथ इसके रिलेशन रहे। वो नीलिमा से पूछता, नीलिमा पहले छुपाती है लेकिन बाद में संजय की बातों के आगे वो आगे टूट जाती और वो बताती है कि हाँ, जब आप काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे तो उस दौरान मैं तन्हाइयों को मिटाने के लिए कैल्विन के पास जाया करती थी और इस दौरान हमारे रिश्ते गहरे होते चले गए। संजय इस बात से काफी नाराज होता है।
अब बताता है कि मैं तुम्हारे ही लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करता था और मैं परिवार को छोड़ के, ठोकरें खा के, बाहर का खाना खा के मैं काम करता था, पैसे कमा के लाता था, 2 पैसे कमा के लाता था, तुमने ये किया। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं से ब्रेक होता है और संजय जो है तलाक की अर्जी डाल देता है। पत्नी काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन संजय यहाँ पे नहीं मानता है और 3 महीने बाद बड़े भारी मन से इन दोनों का आपस में तलाक हो जाता है। फिर संजय नीलिमा अपने उस बच्चे को लेकर गांव पे चली आती है। मायके वाले भी काफ़ी नाखुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी शादी काफ़ी अच्छे परिवार में की थी और संजय भी काफ़ी दुखी मन से अब अकेलेपन की ओर फिर लौट आता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको किसी तरीके से परेशान किया जाए, पीड़ित किया जाए, लेकिन समाज में जो हो रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं पे, अपने हवस पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, उसका कितने दुष्परिणाम भारत में, किस तरीके का डिवोर्स का मामला बढ़ गया, कितने तलाक के मामले बढ़ गए हैं, कितने हत्या, कितने तरीके के मामलाएं, घटनाएं घट रही हैं। हमारा मामला इस कहानी को सुनाने का मतलब यही था कि समाज को जागरूक किया जाए और किसी भी तरीके के इस तरीके के बहकावे में ना आया जाए कि आपका परिवार ही टूट जाए या टूटने के कगार पे आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।